हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम क्लास 12 हिंदी काव्य साहित्य का विकास के सभी बहुविकल्पी प्रश्न को देखने वाले हैं। हम पहले वीडियो में दोस्तों 100 तक के क्वेश्चन को कवर कर लिए थे। आज की इस वीडियो हम 101 क्वेश्चन से देखने वाले हैं, जो कि इस वीडियो में आपको 149 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप इस वीडियो को कवर कर लेते हैं दोस्तों, तो पूरे के पूरे 5 अंक पक्का हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों 5 आपसे प्रश्न पूछेगा और सभी में 1 नंबर मिलेगा, तो आपके पूरे के पूरे 5 अंक पूरे हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे लॉजिकल वीडियो हमेशा अपलोड करते रहता हूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हमेशा अपलोड करते रहता हूं, जो कि हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 101 क्वेश्चन है। चलिए 100 नंबर पहले देख लेंगे। हरिऔध का प्रिय प्रवास है, द्विप्रलभ्य श्रृंगार पर आधारित महाकाव्य है। सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञेय किस सप्तक से संग्रहित है? तो तार सप्तक में संग्रहित है। हम दोस्तों विकल्प नहीं बताएंगे, अदरवाइज वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और हमारा समय वेस्ट जाएगा। इसलिए हम सीधे आंसर को देखने वाले हैं। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्य कृति उर्वशी पर पुरस्कार मिला था, तो ज्ञानपीठ पर पुरस्कार मिला था। किस महाकाव्यात्मक कृति में 12 सर्ग हैं? तो साकेत में 12 सर्ग हैं। छायावाद की प्रमुख विशेषता है, तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, तो सर हापा को माना जाता है। भारत भारती के रचनाकार हैं, तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। चिदम्बर के रचनाकार हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वापन काल नाम दिया है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। खाली कवारी के रचयिता हैं, तो अमीर खुसरो जी हैं। भवानी प्रसाद मिश्र कवि रूप में संग्रहित हैं, तो दूसरा सप्तक में संग्रहित हैं। अष्टछाप कवियों का संबंध, अष्टछाप का कवियों का संबंध भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। रीति मुक्त कवि हैं, तो धनानंद जी हैं। रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को रीतिकाल कहा उसे श्रृंगार काल नाम दिया है। अथवा पूछ सकता है, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया है। श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं, तो सूरदास जी हैं। गंगावतरण के रचयिता हैं, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, चिदम्बर पर मिला था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, तो प्रिय प्रवास है। छायावाद के प्रवर्तक हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। अमीर खुसरो रचना के रचनाकार हैं, तो खालिक बारी जी हैं। निम्न में कौन छायावादी कवि नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त जी नहीं हैं। और दोस्तों रामकुमार वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत जी, महादेवी वर्मा, ये छायावादियों के कवि हैं। और दोस्तों यहाँ पर साइड में देख सकते हैं किस सन में पूछा गया था। ये 2024 में पूछा गया था। कविता वर्धिनी सभा के संपादक थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। गंगावतरण काव्य कृति के रचयिता हैं, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, तो सुनहले सैवाल नहीं है। और दोस्तों रश्मिरथी चक्रवाल परशुराम की प्रतीक्षा, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना मानी जाती है। अज्ञेय को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो कितने नावों पर कितनी बार पर प्राप्त हुआ था? सूर सागर के वर्ण विषय का आधार है, तो श्रीमद् भागवत है। अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो 1951 ईस्वी है। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या है, तो बिहारी सतसई में दोहों की संख्या 713 है। सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो कला और बूढ़ा चांद पर मिला था। परशुराम की प्रतीक्षा काव्य कृति है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की है। मैथिली शरण गुप्त की रचना में राष्ट्र प्रेम की भावना परिलक्षित होती है, तो भारत भारती में परिलक्षित होती है। आदिकाल को वीर गाथा काल का नामकरण दिया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो साकेत है। भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है, तो रामानुजाचार्य को जाता है। इसे संधि विच्छेद कर लेंगे, तो राम अर्जुन आचार्य को जाता है। प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी, तो अज्ञेय ने दी। चिंतामणि कवि है, तो रिद्धिबद्ध वर्ग के कवि है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, तो रसवंती नहीं है। और दोस्तों पल्लव वीणा
लोकायतन ये सुमित्रानंदन पंत की रचना मानी जाती है। आशु के रचनाकार हैं तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। साहित्य लहरी के रचनाकार हैं तो सूरदास जी हैं। यामा रचना है तो यामा रचना महादेवी वर्मा जी की है। इसी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है तो परशुराम की प्रतीक्षा है। यशोधरा के रचनाकार हैं तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है तो रसवंती नहीं है। और दोस्तों पल्लव स्वर्णधूलि ग्रंथ सुमित्रानंदन पंत की रचना मानी जाती है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है तो रस कलश है। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। निम्न में कौन मैथिली शरण गुप्त की एक अनुदित रचना है तो मेघनाथ वध है। परिजात किस कवि के गीतों का संकलन है तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के है। अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है। अथवा में पूछ सकता है सुमित्रानंदन पंत हीरानंद वात्स्यायन के संपादन में कुल कितने सप्तक हैं तो 3 सप्तक हैं। अज्ञेय जी को निम्न में किस वाद का प्रवर्तक माना जाता है तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। कवि हरिऔध का रस है तो करुण रस है। चित्राधार काव्य की भाषा है तो ब्रज भाषा है। हिंदी साहित्य को आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया है तो रामकुमार वर्मा ने दिया है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है तो प्रदक्षिणा है। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। और दोस्तों वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता है तो युद्धों का सजीव चित्रण है। निम्नलिखित में कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं तो सूरदास जी नहीं हैं। और दोस्तों जैसी मंझन कुतुबन ये दोस्तों प्रेमाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं। कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है तो रेणुका नहीं है। और दोस्तों बावरा आहेरी सुनहरे सैवाल इत्यालम ये अज्ञेय जी की रचना मानी जाती है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है तो हुंकार है। जयशंकर प्रसाद कृति कमायनी किस प्रकार का काव्य है तो महाकाव्य है। निम्नलिखित में से रीतिबद्ध धारा के कवि कौन नहीं है तो ये द्विज देव नहीं है। और दोस्तों चिंतामणि मतिराम पद्माकार ये रीतिबद्ध धारा के कवि माने जाते हैं। वैदेही वनवास के कवि का नाम है तो ये दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। कविता में 4 चांद लगाने वाली शब्द शक्ति है तो लक्षणा है। पपीहों की वह पीन पुकार किसकी पंक्ति है तो सुमित्रानंदन पंत जी की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है तो रश्मि रथी नहीं है। और दोस्तों पद्मावत कमायनी साकेत ये महाकाव्य रचना मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद के काव्य की सिद्ध व्यवस्था है तो कामायनी है। हारे को हरि नाम काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अज्ञेय जी की रचना है तो हरि घास पर क्षण भर है। छायावादोत्तर काल के कवि हैं तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। निम्न में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला जयशंकर प्रसाद जी को नहीं मिला। और दोस्तों महादेवी वर्मा जी को मिला है। सुमित्रानंदन पंत जी को मिला है। रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और जयशंकर प्रसाद जी को नहीं मिला है। उसके आगे हो जाएगा दोस्तों जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य ग्रंथ है तो चित्राधार है। वैदेही वनवास काव्य कृति है तो खंड काव्य है। ग्रंथ काव्य संग्रह के रचयिता हैं तो दोस्तों सुमित्रानंदन पंत जी हैं। आंगन के पार द्वार रचना है तो अज्ञेय की रचना है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया है तो रामकुमार वर्मा ने दिया है। लहर के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। निम्नलिखित में नई कविता के कवि हैं तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्ण मध्यकाल कहा है तो भक्ति काल को कहा गया है। कमायनी रचना है तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वापन नाम दिया है तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है तो ये दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की कृति मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है तो नंददास जी नहीं है। जैसी मंझन कुतुबन ये दोस्तों प्रेमाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं। अज्ञेय की रचना है तो आंगन के पार द्वार है।
निम्न में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो निराला जी को नहीं मिला है, महादेवी वर्मा जी को, सुमित्रानंद पंत जी को, अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। हरी घास पर क्षण भर कृति निम्न में से किसकी है? तो ये अज्ञे जी की है। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं? तो अज्ञे जी हैं। छायावाद काल का काल निर्धारण कीजिए। तो दोस्तों 1981 से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। प्रगतिवाद का प्रमुख आधार है? तो प्रगतिवादी का प्रमुख आधार साम्यवाद है। कीर्तिलता के रचनाकार हैं? तो विद्यापति जी हैं। विद्यापति जी। हरिऔध जी की कृति नहीं है? तो चित्रधार नहीं है। चोखे चौपदे, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, ये हरिऔध जी की रचना मानी जाती है। इनमें से किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है? तो सन 1900 से 1918 ईस्वी तक माना जाता है। आदिकाल का एक अंत नाम है? तो सिद्ध सामंत काल। निम्नलिखित में से राम भक्त शाखा के कवि नहीं हैं? तो चतुर्भुज दास जी नहीं हैं। नाभदास, तुलसीदास, अग्रदास जी माने जाते हैं। सूफी काव्य धारा के कवि हैं? तो जायसी हैं। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो द्विवेदी युग के कवि हैं। चुभते चौपदे के रचनाकार हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। कवि वचन सुधा है। पृथ्वीराज रासो का रचना काल है? तो वीर गाथा काल है। राम की भक्ति पूजा एवं सरोज स्मृति कविता के रचयिता हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि हैं? तो ये प्राकृतिक के हैं। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है? तो चिंता है। विनय पत्रिका किस काल की रचना है? तो भक्ति काल की रचना है। छायावाद की विशेषता है? तो सौंदर्य और प्रेम है। निम्नलिखित में से एक चंपू काव्य है? तो यशोधरा है। हिंदी का प्रथम काव्य माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्ण मध्यकाल कहा जाता है? तो भक्ति काल को कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत को चिदंबर कृति पर पुरस्कार मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। निम्नलिखित में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना है? तो अनर्ध है। निम्नलिखित में से कौन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है? तो प्रिय प्रवास है। गीत संकलन पारिजात किसकी कृति है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की कृति है। निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है? तो चित्राधार है। सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो लोकायतन पर मिला था। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है? तो इत्यालम नहीं है। और दोस्तों कानन कुसुम है। प्रेम पथिक है। चित्राधार है। और निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं? तो मुकुटधर पांडे जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का कवि नहीं है? तो अज्ञे जी नहीं है। और दोस्तों हैं। रश्मिरथी किस कोटि की रचना है? तो खंड काव्य है। बादल को घिरते देखा है रचना है? तो नागार्जुन की है। रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं? तो प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि हैं। बिहारी की रचनाओं का छंद है? तो दोहा है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है? तो विद्रोह है कथन है? तो ये डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। प्रगतिवादी के सशक्त कवि हैं? तो नागार्जुन हैं। मास्को अभी दूर है के रचयिता हैं? तो शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है? तो त्रिपथगा है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है। हरिऔध का पूरा नाम है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनका शॉर्टकट नेम दोस्तों हरिऔध जी माना जाता है। प्राकृतिक का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के कवि हैं। प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं? तो दोस्तों केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। लहर काव्य कृति के रचनाकार हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है? तो दोस्तों नवम सर्ग में है। परिवर्तन किस कवि की रचना है? तो परिवर्तन सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो कितने नामों में कितनी बार पर मिला है?
भारतेंदु युगीन कवि हैं तो प्रेमधन जी हैं। हुंकार काव्य के रचयिता हैं तो ये दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं तो शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। पल्लव के उद्धत कवि परिवर्तन के रचयिता हैं तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना है तो भारत भारती है। महावृक्ष के नीचे काव्य कृति है तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की है। सुमित्रानंदन पंत का काव्य संकलन है तो बीड़ा है। प्रयोगवादी कवि नहीं है तो शिव मंगल सिंह सुमन नहीं है और दोस्तों प्रयोगवादी युग के कवि माने जाते हैं। कुकुरमुत्ता के रचयिता हैं तो कुकुरमुत्ता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। पलाशवन काव्य संकलन के प्रणेता हैं तो इसके प्रणेता नरेंद्र शर्मा जी हैं। छायावाद युग की कृति है तो ये कामायनी है। पवन दूतिका काव्यांश के रचयिता हैं तो इस पवन दूतिका काव्यांश के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध जी हैं। धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषण वर्ग के प्रति घृणा किस वाद की प्रमुख विशेषता है तो यह प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषता है। प्रयोगवाद की मुख्य विशेषता नहीं है तो प्रयोगवाद की मुख्य विशेषता प्रकृति का मानवीकरण नहीं है। इस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 145 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम 4 दिन में ही आपको ऐसे वीडियो देंगे इंपॉर्टेंट जिससे आपके अंक अच्छे आने के ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।